खत्म हुई? नहीं नहीं, बेरोजगारी कभी ख़त्म नहीं हुई थी। 70 साल में ख़त्म नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई है। नए नए युवक आते रहेंगे, पढ़ाई होती रहेगी, उस हिसाब से आपको नए नए रोजगार निर्माण करना ज़रूरी है। मगर हमने मेक इन इंडिया का जब नारा दिया, उसमें बहुत सारे नए नए रोजगार हमारे देश में उपलब्ध हुए। आप इसकी जानकारी आपको चाहिए तो मैं अलग से इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा और आपको जानकारी के साथ, आंकड़ों के साथ आपको उत्तर देना पसंद करूंगा। मगर मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारे देश में रोजगार बढ़ा है। विधायक महेश चौगले जी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निखिल चौहान युवा मोर्चा प्रदेश महासचिव मौजूद रहे और उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के जो अब तक के साल हैं वो बताया कि हमने क्या क्या किया और अब आगे क्या करने की तैयारी में है। और आइए अब सुनते हैं निखिल चौहान जी क्या कहते हैं, आने वाले दिनों के लिए युवाओं के लिए क्या क्या प्रोग्राम है और युवाओं को अब तक क्या क्या फ़ायदा भाजपा सरकार से मिला है। सर, आज की पत्रकार परिषद के बारे में जानकारी देंगे किस विषय पर? नमस्कार। पहले तो मैं आप सब पत्रकारों का स्वागत करता हूं इस पत्रकार परिषद में। ये पत्रकार परिषद मोदी एट 9, जो मोदी जी के 9 वर्ष पूरे हुए इस 30 मई को, वो 9 साल हम यहाँ पे बचा हुआ 1 साल हम इसको एक उत्सव के जैसे बना रहे, जिसमें 9 साल में जो मोदी जी ने हमें देशवासियों को जो उपलब्धताएं दी है वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और युवा मोर्चा के माध्यम से आने वाले 10 तारीख से 20 तारीख तक एक बाइक रैली के माध्यम से हर शहर में, हर गली में, हर कूचे में हम ये विषय लेके जाएंगे कि हमारे 9 साल में हमारे पंतप्रधान जी ने हमारे लिए क्या किया है। इसके लिए ये पत्रकार परिषद रखी गई है। मैं इस पत्रकार परिषद में हमारे जिला अध्यक्ष परेश जी चौगुले, हमारे महामंत्री निखिल जी शिंदे, जय जी और उपस्थित सर्व कार्यकर्ताओं का मैं इस पत्रकार परिषद में स्वागत करता हूं। और ये पत्रकार परिषद इसलिए ली जा रही है कि भिवंडी शहर में आने वाले 10 तारीख से 20 तारीख तक सारे युवक रास्ते पे उतरने वाले हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम ये मोदी एट 9 का जो हमारा जो प्रोग्राम आया है प्रदेश से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, वो मनाने वाले हैं। इस प्रोग्राम में प्रथमतः हम लोग एक बाइक रैली निकालने वाले हैं जो पूरे दोनों विधानसभा में, हमारी लोकसभा में वो घूमेगी। 9 साल में हमने क्या किया है वो लोगों तक पहुंचाएगी। उसके अलावा युवकों के लिए हम हमेशा कहते हैं कि ये देश युवकों का है। 62% आबादी युवकों की है और बहुत सारे लोगों का अभी तक मतदार यादी में नाम नहीं है। तो मतदार नोंदणी का एक कार्यक्रम हमारे यहाँ के जितने भी कॉलेज है, क्लासेस है, उसमें लगाया जाएगा। पहला बाइक रैली का नियोजन होगा, मतदार नोंदणी का नियोजन होगा। उसके बाद युवा वॉरियर्स का एक कंसेप्ट हमने यहाँ पे ली है। युवा वॉरियर्स की शाखा हर एक वार्ड में हम लोग एक मना रहे हैं। अभी तक 10 शाखाओं के ऊपर वो खोली गई है पूरे भिवंडी में। बचे हुए हमारे जितने वार्ड है वो हम ये इस अभियान में हम कवर करेंगे और युवा वॉरियर्स की एक शाखा हर वार्ड में हम लोग प्रस्तापित करेंगे। इसके अलावा हम जो हमारे लाभार्थी है, वो कोविड वैक्सीन का हो या ठेले वाला हो या रेशनिंग कार्ड में हम जिसको उपलब्धि मिली है या मेडिकल में जिसको मदद मिली है, आयुष्मान भारत हो, हर एक जो भी मोदी जी के माध्यम से देशवासियों को जो भी लाभार्थी मिले हैं, उस लाभार्थियों का हम एक संवाद करेंगे। उनसे हम जानकारी लेंगे कि हमने अभी तक आपको जो दिया है, हम आपको जो डिलीवर किया है, वो आपको किस माध्यम से मिला और हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, उनसे सजेशन लेंगे। इसलिए हम वो लाभार्थी संवाद का एक कार्यक्रम करेंगे। और इसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि युवकों का देश है, तो आखिरी में हम 20 तारीख से पहले हम एक लास्ट कार्यक्रम रखेंगे, Y20 युवा संवाद। हमारे पास G20 का जब से अध्यक्ष पद आया है, तो हम पूरे साल भर हम G20 को Y20 से जोड़ के युवकों तक उसका अवेयरनेस करना चाहते हैं कि उस चीज़ का महत्व क्या है और हम युवकों तक वो चीज़ें कैसे पहुंचा सकते हैं, युवकों का कैसे फ़ायदा करा सकते हैं। तो Y20 युवा संवाद, ऐसे ये 5 कार्यक्रमों का आयोजन ये 10 दिन में किया गया है, 10 से 20 तारीख तक। पहला है बाइक रैली, दूसरा है युवकों के साथ संवाद, लाभार्थी संवाद और युवा वॉरियर शाखा और नव मतदार नोंदणी। ऐसे ये 5 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज उसकी आढावा बैठक है हमारे ज़िले में और यहाँ से हम लोग ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये ठाणे कोकण विभाग का आज हम लोग इसके लिए पत्रकार परिषद ले रहे और पूरे
देश में ये कार्यक्रम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से घर चलो अभियान के माध्यम से, मगर जो युवकों को जो कार्यक्रम दिया है वो 10 से 20 के बीच में महाराष्ट्र में जो हम बाइक रैली के साथ शुरुआत करेंगे। उसका एक भारतीय जनता पार्टी का तो झंडा होगा ही, मगर मोदी एट 9 का हम लोग घर चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश का एक अलग सा झंडा होगा, वो लेके हम लोग हर विधानसभा, हर मंडल, हर वार्ड में हम लोग वो रैली लेके घूमेंगे। जैसे कि सर आपने कहा कि 9 साल के जो विकास के कार्य हैं मोदी सरकार के वो आप लोग देखने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं 9 साल में युवा जो है, युवा पीढ़ी बेरोजगार की तरफ मुड़ रहा है, उस पर क्या कहें? अगर आप रेशो देखोगे तो देश भर में 2 साल कोविड की लाट थी। 2 साल में जो दूसरे देशों में अनएम्प्लॉयमेंट की तकलीफ हुई या बेरोज़गारी की बढ़ी और बहुत सारी निगेटिव चीज़ें हुई, उस हिसाब से हमारे देश में बहुत कम हुई। हमने उस चीज़ को बहुत अच्छे से सर, ये संभाला। 2 साल जो है ये 5 साल के पीरियड में था। इससे पहले जो 5 साल की पीरियड थी वहाँ पर भी देखा जाए महंगाई और जो युवा पीढ़ी थी वो बेरोजगारी से जूझ रहे थे। 2 साल का समय मिला, 2 साल के कह सकते हैं कि कोविड को जो है 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी जो युवा पीढ़ी है बेरोजगारी से जूझ रही है। युवा पीढ़ी बेरोजगारी से जूझ रही है, ये एक सवाल पूछने से बाकी की उपलब्धताएं कम नहीं होती। अगर हमने कहा था, आपने सही सवाल पूछा। हमने कहा था कि हम इतने रोज़गार देंगे, तो हमने उसके लिए प्रयास भी किया है। आप अगर हमारी 5 साल की, 9 साल की अगर आप ये देखोगे प्रोग्रेस, तो उसमें आप देखोगे कि हमने बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट खोले हैं, बहुत सारे नए कॉलेजेस खोले हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले हैं। जो हमने बोला था वो डिलीवर किया है। और आईटी में अगर आप मेक इन इंडिया में अगर आप ध्यान दोगे तो देश में मैक्सिमम जो चाइना, जापान, कोरिया से जो इलेक्ट्रिक गुड्स आते थे, उसकी हर चीज़ की आज यहाँ पे एक शाखा खुली है। आपको क्या लगता है तो कि रोजगार खत्म हो चुका है? हाँ, बेरोजगारी खत्म हुई है? नहीं, बेरोजगारी कभी ख़त्म नहीं हुई थी। 70 साल में ख़त्म नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई है। नए नए युवक आते रहेंगे, पढ़ाई होती रहेगी, उस हिसाब से आपको नए नए रोजगार निर्माण करना ज़रूरी है। मगर हमने मेक इन इंडिया का जब नारा दिया, उसमें बहुत सारे नए रोजगार हमारे देश में उपलब्ध हुए। आप इसकी जानकारी आपको चाहिए तो मैं अलग से इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा और आपको जानकारी के साथ, आंकड़ों के साथ आपको उत्तर देना पसंद करूंगा। मगर मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारे देश में रोज़गार बढ़ा है। जो मोबाइल्स बाहर से आते थे वो हमारे बच्चे यहाँ पे खरीदते थे, आज वो सारे यहाँ पे कंपनीज खुल गई है, उसके कारण रोज़गार बढ़े हैं। लाभार्थियों से संवाद करने वाली आपकी युवा टीम, तो कितने लाभार्थी हैं भिवंडी में, उसके बारे में जानकारी दें। उसकी अभी हम लोग 2 दिन में लिस्ट निकालने वाले। जो लाभार्थी की लिस्ट हमको तहसीलदार से मिलेगी, जो लाभार्थी की लिस्ट, और यहाँ के आमदार है हमारे महेश जी चौगुले, उनके माध्यम से जो लाभार्थी हुए उनको भी हम इनवाइट करेंगे। हमारे यहाँ पे कपिल पाटिल जी, मैंने वो सवाल नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा कि आंकड़ों लाभार्थियों से ऐसे तो संवाद अगर आप करने हम वाले हैं, नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, उसका मैं यूनिवर्सल जवाब देता हूँ। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं और 120 करोड़ के लोगों के ऊपर हमने लोगों को 2 वैक्सीन दिलाए है, वो भी एक लाभार्थी ही है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारा डाटा है। मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा, मैंने पूछा कि ये लाभार्थी का सवाल पूछा ना आपने। मैंने आपसे पूछा जो युवा संवाद आपका लाभार्थी हाँ, के साथ होने वाला है, हाँ। आपको ये पता होना चाहिए कितने लाभार्थी, तभी आप करेंगे, अन्यथा कैसे करेंगे उनसे संवाद। इसके बारे में हज़ारों में लाभार्थी है भिवंडी शहर में, मगर उसमें से हम सिलेक्टेड युवकों को, चीज़ों का लाभ मिला है उनको। उनको आपको ये जो ये ठेले के लिए अभी जो 10-10 हज़ार के चेक मिले वो भी लाभार्थी है हमारे। रेशन कार्ड में 1 साल का जो अनाज मिला वो भी लाभार्थी है हमारे। कितने लोगों को चेक मिला? अभी कम से कम 1000 लोगों के ऊपर मिला है। खाली भिवंडी में? नहीं, हाँ, भिवंडी में, और महेश दादा के थ्रू ही मिला है काफ़ी लोगों को। तो यहाँ पे महेश सर की बात नहीं हो रही, यहाँ युवा मोर्चा की बात। युवा मोर्चा हम उनके माध्यम से ही काम करते हैं। हमारे जो सीनियर ये है कैंडिडेट और हमारे सीनियर नेता है, हम उनके माध्यम से ही काम करते हैं, आपको हम क्या उनके लगता लिए है? काम करते हैं, तो हम आपको उनका क्या- नाम लेंगे। आपको क्या लगता है कितने लाभार्थी इस आपकी इस युवा संवाद में हम भाग लेने हम वाले? प्रयत्न करेंगे। हमको जो कार्यक्रम है कि मिनिमम 5000 के ऊपर आपके लाभार्थी आप इस कार्यक्रम से जोड़ो। युवक है हमको जो उतना ही दिया जाता है काम जितना हम कर सकते हैं, तो 5000 लाभार्थी हम वो हर जगह के होंगे। जैसे आपने पूछा वो कोविड वैक्सीन वाले भी होंगे, वो रेशनिंग कार्ड के बेनिफिट जो मिला 1 साल 2 साल जिनको अनाज मिला वो भी होंगे, और कोई जिनको मेडिकल मदद हुई वो भी रहेंगे लाभार्थी, जिनको एजुकेशन में हेल्प हुई वो भी लाभार्थी रहेंगे। लाभार्थी युवक रहेंगे। हम प्रयत्न करेंगे कि 5000 युवकों तक हम पहुँचे। आपको क्या लगता है 5000 युवक आप लोग जमा लेंगे? हाँ, एक साथ नहीं जमाना है ना,
हमको 10 दिन ये प्रोग्राम है, कहीं पे 500 लोगों का मेला हुआ होगा, कहीं पे 200 लोगों का मेला हुआ। हम प्रयत्न करेंगे 5000 लोगों तक हम पहुँचे, जिनको ऑलरेडी मदद हो चुकी है। हम मदद करने के लिए नहीं मिल रहे, हम जिनको मदद हो चुकी है उनको मिलेंगे कि भाई आपको मदद हुई। इसीलिए मैंने पूछा हाँ। कि लाभार्थी जो है, जो इतने संख्या में आप जमा करने की बात करते हो, हाँ। उतनी संख्या में तो एक लाभार्थी साथ हम भिवंडी इतने नहीं लोगों को एक साथ मिलने वाले नहीं है, कहीं पे 200 लोगों का होगा, कहीं पे 500 लोगों का होगा। 10 दिन में हम प्रयत्न करेंगे 5000 लोगों को हम मिले। और अब आइए सुनते हैं राजू भाई को, जिन्हें आमतौर से लोग प्यार से राजू भाई कहते हैं, हालांकि उनका नाम परेश चौगले है। भाजपा युवा मोर्चा थाना जिले के अध्यक्ष भी हैं और भिवंडी शहर के सामाजिक कार्यों में इनका नाम बढ़ चढ़ कर सामने आता है। और साथ ही भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले जी के भाई भी हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने इस प्रोग्राम के ताल्लुक से पत्रकारों से क्या कहा। राजू भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से 9 साल पूरे हुए मोदी सरकार में, इस बीच जो युवकों को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, इसमें आपकी क्या भूमिका रहने वाली है और क्या कहना चाहिए? हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहुल जी लोनीकर जी, उन्होंने हमें एक कार्यक्रम की सूची दी है, जिसमें से कई कार्यक्रम हम भिवंडी में करने वाले हैं। उसी तरह हमें बाइक रैली और युवा संवाद और लाभार्थियों का मतलब इंटरव्यू और उनसे मतलब बातचीत करके उनको क्या लाभ हुआ है, कैसे हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागृति लाना कि मोदी एट 9 ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें मोदी जी ने खुद अपने जो दिए हुए जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें हम बाइक रैली कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचकर उनकी तकलीफ़ समझकर उनको जानकारी देकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मतलब ये योजनाओं का लाभ लेने के लिए हम सुझाव दे रहे हैं। उसी तरह पूरा युवा मोर्चा और भिवंडी भाजपा की तरफ से मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे कार्यक्रम हो गए और जितनी भी मुझे जवाबदारी दी है वो हम पूरी तरह से पार करेंगे।